हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को कैसे याद रखा जाए। बहुत से स्टूडेंट के साथ ये परेशानी जरूर आती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है उसको कैसे याद रखा जाए। उसके लिए जरूरी है कि बेटा आपको उसके बेसिक पता हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पता हो। जैसे 11th क्लास का एक तो जीओसी वाला चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, दूसरी बात आईयूपीएसी आना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को आसानी से याद करेंगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट मैं नहीं बताने जा रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर रिएक्शन आपको याद रखनी है तो उसके पीछे मेहनत होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा, कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको याद करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएसी आना चाहिए। उसका आईयूपीएसी नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आईयूपीएसी नेम आपको आ रहा है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरफ पहला कदम ये समझ लो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी रिएक्शन करोगे उसमें आपको रिएजेंट के वर्क पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? रिएजेंट के वर्क ऑफ रिएजेंट कह सकते हैं। ठीक है ना। रिएजेंट जैसे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कौन सा हाइड्रोजनेशन कर रहा है, ये सारे एजेंट आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4, K2Cr2O7, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। आज ये बात समझ में। रिड्यूसिंग एजेंट है निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये रिएजेंट आपको पता होने चाहिए और इनके वर्क पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ दूसरा कदम आप बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात अगर आपको ये पता है तो याद रखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी रिएक्शन याद करें उसे लिखकर याद करें। लिखकर यदि आप कोई भी रिएक्शन को याद करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में रहेगी। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जब भी आपको करना है रिएक्शन को तो राइट करना है, लिखना है बेटा। लिखेंगे नहीं तब तक आप वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मेमोराइज करने के लिए इसी पॉइंट में आप इंक्लूड कर सकते हो कि मेमोराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप रिएक्शन पढ़े, जैसे आपने एक दिन रिएक्शन को लिखा, उसे याद कर लिया, सपोज कीजिए 10 रिएक्शन आपने लर्न करी, तो कुछ दिन बाद उसे मेमोराइज भी कीजिए। 4-5 दिन बाद उसे मेमोराइज कीजिए। मान लीजिए बैठे हैं आप, ठीक है, तो उसी समय आप क्या करें, उसे मेमोराइज करें। मेमोराइज मतलब कि हाँ, वुड्स रिएक्शन कौन सी थी? एल्किल हैलाइड से हो रही थी। वुड्स स्प्लिटिंग कौन सी थी? एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से हो रही थी। ठीक है ना। क्रीमेंशन कौन सी थी? C डबल बॉन्ड O ZnHg HCl से जब रिएक्ट करता है वो रिएक्शन थी। तो तीसरा कदम आप उसकी तरफ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रिएक्शन है वो याद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।